गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट है अपना स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं आपको पता ही है, मेरा नाम है पीपी रामटेक है और आपको हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये है आपका 5i का सब्जेक्ट हम लोग 5th सेम के लिए जो देखते हैं वो अभी 5th सेम में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, जिसका कोड है आपका 22524। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग कितने यूनिट्स आते हैं और उसका वेटेज क्या क्या है वो देखेंगे और उसमें उसके कंटेंट्स क्या क्या है, हर एक पॉइंट्स क्या क्या है, वो सारा का सारा हम लोग इसमें कवर कर लेंगे आज। तो हम लोग देखते हैं आपका सब्जेक्ट हो गया स्विच गियर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएपी, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें यूनिट्स क्या क्या है, तो हम लोग देखते हैं इसका टेबल एक बना लेते हैं। तो सीरियल नंबर है, यूनिट टाइटल है और उसके मास का वेटेज कितना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है आपका बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्शन। फर्स्ट यूनिट बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्शन, इसका मार्क का वेटेज है आपका 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं इसके क्वेश्चंस। अभी क्या क्या पूछता है इसमें, तो हम लोग देखते हैं इसे कंटेंट्स की बेसिक्स क्या क्या है प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें नेसेसिटी क्या क्या है, किस लिए जरूरत है हम लोग को प्रोटेक्शन की, है ना। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अपने घर का अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया तो हम लोग एमसीबी लगाते हैं अपने घर में और ईएलसीबी लगाते हैं। तो जनरली मैक्सिमम हाउसेस में अभी होता है एमसीबी। अब ये एमसीबी क्या करता है ना, तो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ये ऑटोमेटिकली ट्रिप होता है और आपके जो हाउस होल्ड जो इक्विपमेंट्स है, ये आपका वायरिंग है, उसको डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, मीन्स ऑटोमेटिकली ट्रिप हो गया, मीन्स क्या किया उसने, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटेक्शन है। अभी इसकी नेसेसिटी क्या है, किस जरूरत के लिए हम लोग इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी क्या क्या हम लोगों ने अभी जैसे बताया कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो डैमेज होने से बचना चाहिए। तो हम लोगों ने हाउस होल्ड का एग्जांपल लिया आपके घर का, तो जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने एमसीबी लगाया, एलसीबी लगाया, जिसकी वजह से आपके घर के इक्विपमेंट प्रोटेक्ट हुए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में हम लोगों के पास बड़े इक्विपमेंट्स है, कॉस्टली है, वो कॉस्टली इक्विपमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रोटेक्शन अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये प्रोटेक्शन एकदम कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका हम लोग बोल सकते हैं कि 100% अगर प्रोटेक्शन है हमारे पास, 100% जो कॉस्ट है उससे 5% कॉस्ट तक हम लोग प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, 5 to 8% तक। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक नेसेसिटी क्या है। उसके बाद फंक्शंस क्या क्या कर सकता है ये प्रोटेक्शन, तो हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट मीन्स ह्यूमन बीइंग का डैमेज नहीं होगा। अभी डैमेज नहीं होगा मीन्स बोल सकते हैं कि डेथ हो सकता है इन केस ऑफ फॉल्ट। इन केस ऑफ फॉल्ट कैसे डेथ हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट था या मशीन थी, वो मशीन का क्या हो गया, तो इंटरनल जो पार्ट था मीन्स उसका जो इंसुलेशन था वो डैमेज हो गया। इंसुलेशन डैमेज हो गया, इसके वजह से वो जो करंट है वो करंट बॉडी में आ गया, इक्विपमेंट की बॉडी में आ गया। वहां पे अगर कोई ऑपरेटर वर्क कर रहा है तो उसको शॉक लग सकता है और उस शॉक से उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग को अवॉइड करना है, तो इसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेसेसिटी है।
उसके बाद उसमें नॉर्मल एंड एबनॉर्मल्स कंडीशंस आती है। अभी नॉर्मल और एबनॉर्मल्स कंडीशंस क्या क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस मींस हमारे पास 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई है, उस सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मींस स्मूथली आपके पास सप्लाई आ रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल। या आप लोगों ने ईसीआई में पढ़ा है, ठीक है, तो इसी हम लोग बोल सकते हैं जिसमें हम लोगों ने आर वाई और बी ये फेजेस देखे थे। इस फेजेस में आपका 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट है और तीनों के फेज डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है, और ये प्रॉपरली फ्लो हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग नॉर्मल कंडीशन। अब एबनॉर्मल क्या है, तो हमारे पास लाइन टू ग्राउंड है, डबल लाइन टू ग्राउंड है, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड है, ये फॉल्ट प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेस। टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स तो हम लोगों ने अभी जैसे बताया नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, तो जिसमें हम लोगों ने बताया लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, उसके बाद डबल लाइन टू ग्राउंड, उसके बाद ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, तो ये फॉल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर फॉल्ट है अपने पास और ये फॉल्ट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो अभी जैसे हम लोगों ने बताया कि इंसुलेशन डैमेज हो गया, लाइन पे ट्री गिर गई है ना, पेड़ गिर गया, या ब्रांचेस कुछ आ गई है ना जो गिर गई, या आपका स्ट्रॉम आ गया, अभी बाढ़ आने का भी चालू है ना, करंट सिनेरियो जो है, तो उसके वजह से भी आपका ये फॉल्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और कॉजेस भी इसकी वजह से आ सकता है, स्ट्रॉम हो गया आपका, बाढ़ हो गया, ट्री के ब्रांचेस हो गई है ना, या हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से भी आपका ये फॉल्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉल्ट्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कंटेंट प्रोटेक्शन जोन एंड बैक। भी 2 टाइप के प्रोटेक्शन है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी प्रोटेक्शन है इनिशियली, है ना, और सेकेंडरी बैकअप प्रोटेक्शन, है ना। तो अभी प्राइमरी प्रोटेक्शन मींस किसको बोलेंगे, तो हमारे पास इनिशियली जो वर्क करता है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्रोटेक्शन, और अभी बैकअप किसको बोलेंगे, तो बैकअप ये है कि प्राइमरी अगर आपका ऑपरेट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में हम लोगों ने बैकअप प्रोवाइड, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपने घर में अगर दादा दादी या नानी है, तो हम लोग पहले तो कहीं अगर जाना है तो मम्मी पापा से परमिशन लेते हैं, लेकिन अगर नहीं मिला तो हम लोग दादा दादी या नानी थ्रू उसको करवाते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं बैकअप प्रोटेक्शन, है ना। मीन्स कुछ देर बाद वो ऑपरेट हो जाएगा और आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन। उसके बाद शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इसके कैलकुलेशन है, इसके फॉर्मूलेज है और इसके प्रॉब्लम्स है। शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, अभी जैसे मैंने बताया लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड, ये फॉल्ट जब प्रोड्यूस हुआ किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। तो शॉर्ट सर्किट हुआ इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका मुझे कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन। उसके बाद आता है आपका नीड ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स। अभी नीड ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स क्या क्या है, तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स है। अभी मैंने जो बोला था शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो प्रोड्यूस होता है, अभी इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ मींस क्या हुआ, करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई। अभी करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा, मींस उसको एकदम बढ़ने नहीं देना पड़ेगा। अभी बढ़ गई तो क्या हो सकता है, तो आपका इंसुलेशन डैमेज होगा, इंसुलेशन डैमेज होगा तो इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने रिएक्टर यूज किया। अभी ये रिएक्टर क्या करता है, तो ये रिएक्टर आपका
जो इंसुलेशन है उसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं या एक्स्ट्रा हम लोग इसको पुट करते हैं, जिसके वजह से जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या करता है, ये लिमिट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग करंट लिमिटिंग रिएक्टर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्शंस। इसके अभी जो हम लोगों ने कंटेंट्स देखे, ये कंटेंट्स हो गए और इसका वेटेज है आपका 10 मार्क्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूनिट है आपका सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस। वेटेज है इसका 16 मार्क्स। 16 मार्क्स के लिए पूछता है ये। सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस में तो हम कंटेंट्स देखेंगे कि क्या क्या इसमें कवर होता है। तो फर्स्ट है इसके आइसोलेटर्स, है ना। ये आइसोलेटर्स आप लोगों ने देखा है कि हम लोग सिस्टम को क्या करना है, आइसोलेट करना है, मीन्स उसको ब्रेक करना है। तो इसमें 3 टाइप्स के आइसोलेटर आते हैं। आपका है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और पेंटोग्राफ टाइप। ठीक है, तो ये आइसोलेटर्स हो गए। उसके बाद है आपके एचआरसी फ्यूज। अभी एचआरसी फ्यूज में इसका कंस्ट्रक्शन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके एप्लीकेशंस है और ये कैसे वर्क होता है वो चीज दिया है हम लोग को एचआरसी फ्यूज। अभी एचआरसी फ्यूज हो गया। अभी आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस है। ये आर्क फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास एमसीबी है, एमसीबी में आर्क फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आर्क फॉर्मेशन होता है मीन्स उसमें जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, करंट इंक्रीज होता है। जैसे करंट इंक्रीज हो गया तो उसी कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की लेवल वहां पे बढ़ती है और एक फ्लेम फॉर्म होती है, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये आर्क फॉर्मेशन प्रोसेस है। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, आर्क एक्सटिंग्विश भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसके अगेन 3 मेथड्स आते हैं कि आर्क एक्सटिंग्विश करना है हम लोगों को। तो मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटिंग्विश होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद है हम लोग बोल सकते हैं कि डेफिनेशंस है, आर्क वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, ट्रिपल आरबी वोल्टेज क्या होता है और उसके लिए क्या क्या टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो ये आता है आपका डेफिनेशंस में। ठीक, उसके बाद है आपके एसटी सर्किट ब्रेकर्स। एसटी सर्किट ब्रेकर्स में आता है आपका SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये सारे के सारे सर्किट ब्रेकर्स है। अब ये सर्किट ब्रेकर्स होने के बाद इसमें हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ऑपरेशन कैसे होता है ये चीजें देखेंगे और इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो ये होता है आपका एसटी सर्किट ब्रेकर में। उसके बाद है आपका एलटी सर्किट ब्रेकर, उसमें आता है एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, ठीक है, एमसीसीबी और मोटर्स के लिए जो यूज होता है वो होता है। ठीक है, तो ये आता है आपका एलटी में। अभी एलटी में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो हाउस होल्ड जो होता है ज्यादातर वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ एसटी एंड एलटी सर्किट ब्रेकर, कि एसटी और एलटी सर्किट ब्रेकर को हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन ऑफ एमसीसीबी फॉर मोटर्स, मोटर के लिए हम लोग को यूज करना है वो हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन है और उसके बाद है गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स। अभी हम लोग इसको जीआईएस सिस्टम बोलते हैं। भाई जीआईएस सिस्टम क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास अभी न्यूली इन्वेंटेड सबस्टेशंस है, जो पूरा का पूरा जो पार्ट्स है या पूरे के पूरे इक्विपमेंट है सारे के सारे SF6 गैस में इनबिल्ट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीआईएस। ठीक है, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू ईटैप, एक सॉफ्टवेयर है आपका, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल में यूज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सेकंड यूनिट सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस और उसके कंटेंट्स हम लोगों ने देखे और ये इसका वेटेज है 16 मार्क्स। उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट देखते हैं। तो थर्ड यूनिट है आपका प्रोटेक्टिव रिलेस।
तो ये अगेन पूछता है आपको 16 मार्क्स के लिए। अभी प्रोटेक्टिव रिलेज क्या क्या है, तो आपको पता है रिले क्या करता है, ठीक है। अभी रिले क्या करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेंस करता है और सेंस करके आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम को कमांड देता है और सर्किट को ट्रिप करता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये रिले का फंक्शन है। अभी क्या क्या इसकी जरूरत है, फंडामेंटल क्वालिटी रिक्वायरमेंट, तो हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट प्रोटेक्टिव रिलेज की। अभी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट में आता है आपका सिलेक्टिविटी, मीन्स हम लोग को रिले अगर सिलेक्ट करना है तो वो पर्टिकुलर उसके पैरामीटर्स क्या चाहिए। उसके बाद कितनी स्पीडली वो ऑपरेट होता है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद सेंसिटिव है या नहीं है, मीन्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑपरेशन करता है या नहीं है। उसके बाद रिलायबल है या नहीं है, रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद सिंप्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी और सबसे लास्ट बोल सकते हैं हम लोग इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स हम लोगों को वो चीपली अवेलेबल है या नहीं, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फंडामेंटल क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद बेसिक रिले टर्मिनोलॉजीज आती है। ये बेसिक रिले टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, तो प्रोटेक्टिव रिले, तो उसका प्रोटेक्टिव रिले क्या करता है वो देखना पड़ेगा। उसका रिले टाइमिंग है, उसका पिकअप टाइमिंग है, रीसेट करंट है। उसके बाद प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर्स है। तो ये सारा का सारा हम बोल सकते हैं कि बेसिक है रिलेटेड किसका, रिले से। उसके बाद हमारे पास रिले आते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मल रिले हम लोग को देखना है। उसके बाद करंट रिले देखना है। अभी करंट में करंट लोअर वाला भी होता है, हायर भी होता है, तो ओवर करंट हम लोग रिले देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले देखना है हम लोग को। अब ये सारे के सारे रिले जो देखने हैं, ये रिलेज में हम लोग को उसका वर्किंग देखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है और कहाँ पे यूज्ड होता है, ये सारा कुछ हम लोग को देखना है। तो ये है आपका थर्ड यूनिट प्रोटेक्टिव रिले। वेटेज है इसका 16 मार्क्स और हम लोग को इसमें नंबर ऑफ रिलेज देखने हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फोर्थ यूनिट आता है आपका, तो ये फोर्थ यूनिट होता है आपका नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, अगेन ये 16 मार्क्स के लिए पूछता है आपका। तो हम लोग के पास इस यूनिट में दो है, एक है अल्टरनेटर और ट्रांसफॉर्मर। दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। अल्टरनेटर हम लोगों ने एसी मशीन में पढ़ा है और ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने डीसी मशीन में पढ़ा है। अभी इसका हम लोग को क्या करना है, तो प्रोटेक्शंस देने हैं हम लोगों को। तो हम लोग पहले बोल सकते हैं कि अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फॉल्ट्स क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं अल्टरनेटर में, और उसको क्या करना है हम लोग को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और रिवर्स पावर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग करंट फ्लो करते हैं, उस करंट में हम लोगों को अगर जो आउटगोइंग है और इनकमिंग करंट है इसमें हम लोग को डिफरेंस आया, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, रिले ऑपरेट करेगा, और रिले ऑपरेट करेगा तो इसके वजह से हम लोग प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर देख रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग को देखना है कि फॉल्ट्स प्रोड्यूस क्या क्या होते हैं, और फॉल्ट्स प्रोड्यूस होने के बाद हम लोग उसका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करेंगे। उसमें उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने पढ़ा है बकॉल्स रिले, वो भी देखेंगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ यूनिट प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर। वेटेज है इसका 16 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपका फिफ्थ यूनिट प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स। Protection of motors, bus bar and transmission line.
वेटेज है इसका 12 मार्क्स। अभी हम लोग को क्या देखना है, तो प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स, तो मोटर्स में हमारे पास फॉल्ट्स क्या क्या आते हैं वो देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसके लिए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और सिंगल फेज प्रिवेंटर प्रोटेक्शन ये यूज करते हैं मोटर्स के लिए। और बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है। अगेन इसमें फॉल्ट्स देखेंगे हम लोग। फॉल्ट्स देखने के बाद बस बार प्रोटेक्शन है जिसमें हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन है और पायलट वायर प्रोटेक्शन है। तो ये सारा का सारा हम लोग किसमें देखेंगे, तो प्रोटेक्शन ऑफ बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट यूनिट, वेटेज है आपका 12 मार्क्स। ठीक है, ये हो गए टोटल आपके 5 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये 5I का सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो सभी को का दिन शुभ हो, ये शुभकामना देते हैं और आपका आज का लेक्चर हम लोग इसमें क्लोज करते हैं।